गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल करंट अफेयर्स अपडेटेड। दिस इज कांशा और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 22 अप्रैल 2026 की इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा जितने भी आपके इम्पॉर्टेंट न्यूज़ बनती हैं 22 अप्रैल से, उन सभी को हम कवर करेंगे आज के सेशन में। फिर बात करें लास्ट 10 मंथ के कंटेंट की, जिसमें आपको जुलाई 2025 से लेके अप्रैल 2026 का पूरा कंटेंट यहाँ पर मिलेगा, जिसके लिए आपको व्हाट्सअप करना होगा 8815306208 पर। साथ ही में जो एप्लीकेशन है देवाशीष क्लासेस, आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करोगे तो आपको यहाँ पर जो भी हमारे कोर्सेज़ हैं, PDF हैं, उन सभी का लिंक आपको मिल जाएगा। साथ ही में जो क्लास आपकी होती है डेली करंट अफेयर्स की, उनकी PDF भी आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएंगी। तो अब शुरू करते हैं लेक्चर को एंड डिस्कस करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले हम करेंगे लास्ट क्लास का रिविज़न। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 कौन बनी है, तो आंसर था साध्वी सतीश सेल। फिर बात करें प्रोफेसर MS स्वामीनाथन अवार्ड फॉर द ईयर 2026, ये मिला है डॉक्टर चौधरी श्रीनिवास राव को। नेशनल सिविल सर्विस डे 2026 की बात करें तो ये बनता है 21 अप्रैल। फिर बात करें अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स, यहाँ पे मुकेश अंबानी को ओवरटेक करके एशिया के रिचेस्ट पर्सन बने हैं कौन, गौतम अडानी। वर्ल्ड हेरिटेज डे की उपलक्ष्य में अभी हाल ही में इंडिया का पहला पेट्रोग्लिफ कंजर्वेशन पार्क ये कहाँ पर खुला है, तो ये है लेह लद्दाख में। फिर बात करें भारत का पहला 3D सेमीकंडक्टर पैकेजिंग एंड असेंबली यूनिट, ये अभी उड़ीसा में इनॉग्रेट हुआ है एंड इसको यहाँ पे लेट डाउन किया किसने, RIR पावर इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने। फिर बात करें अभय के नाम से एक चैटबॉट है जिसको CBI ने लॉन्च किया है ताकि ऑफिशियल नोटिस की ऑथेंटिसिटी को वेरीफाई किया जा सके। उसके बाद बात करें विश्व सूत्र इनिशिएटिव की, जिसको हाल ही में लॉन्च किया मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने। पर्पज़ क्या इसका, तो इसका पर्पज़ है इंडियन हैंडलूम को ग्लोबल लेवल पर प्रमोट करना। ओडिशा स्टील प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन के यहाँ पे प्रेसिडेंट कौन बने हैं, तो ये बने अशित त्रिपाठी। उसके बाद बात करें कि अभी हाल ही में वाडा की कॉन्फ्रेंस हुई थी न्यू दिल्ली में, जहाँ पर सेवरल टन्स ऑफ परफॉर्मेंस एनहेंसिंग ड्रग्स इनको बैन किया गया। साथ ही में जो इसकी ग्लोबल सप्लाई चेन है उसको डिसमेंटल किया है। तो इसका जो ऑपरेशन था उसका नाम क्या था, दैट इज़ ऑपरेशन अपस्ट्रीम। भारत का पहला इंटीग्रेटेड हाईवे एक्सीडेंट केयर सिस्टम कहाँ पे शुरू हुआ है, बाय द नेम ऑफ प्रोजेक्ट संजीवनी, तो ये हुआ है तेलंगाना में। और अप्रैल 2026 में भारत ने अपनी नेबरिंग कंट्री दैट इज अफगानिस्तान को 13 टन ऑफ बैसिलस कैलेमिटी ग्यूरिन यानी कि BCG वैक्सीन एज अ मेडिकल असिस्टेंस जो है वो प्रोवाइड की है। तो ये पूरा कंटेंट था आप लोगों का कल जो हम लोगों ने डिस्कस किया था। अब हम करेंगे आज की क्लास की शुरुआत। तो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट विच स्पेशलाइज्ड लेबोरेटरी ऑफ DRDO डेवलप द AI एनेबल्ड सैटेलाइट इमेजिंग, जिसका नाम है यहाँ पे प्रजना। तो प्रजना के नाम से DRDO की एक स्पेशलाइज्ड लेबोरेटरी है बाय द नेम ऑफ सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स, जिसने यहाँ पे एक AI एनेबल्ड सैटेलाइट इमेजिंग सिस्टम को डेवलप किया है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो B है वो आपको ध्यान रखना है। और इसका अगर अलग से नाम आते कि भाई प्रजना है क्या, तो आपको पता होना चाहिए कि इट इज़ अ इंडिजिनस AI पावर्ड सैटेलाइट इमेजिंग सिस्टम, जिसको डिज़ाइन किया गया है ताकि वो रियल टाइम डिसीजन सपोर्ट को एंड साथ ही में जो सिचुएशनल अवेयरनेस होती है फॉर द सिक्योरिटी एजेंसी उसको यहाँ पे एनहेंस कर सके। ठीक है, तो याद रहेगा प्रजना किसने, DRDO की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है बाय द नेम ऑफ सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स। एंड अगर हम बात करें सिस्टम की, तो इट वाज ऑफिशियली हैंडेड ओवर बाय समीर V कामत, जो कि DRDO के चेयरमैन हैं। और इन्होंने किसको ये दिया है, गोविंद मोहन को, जो कि हमारे होम सेक्रेटरी है। एंड इसको डेवलप किसने किया, CAIR ने। तो इसका जो ये ऑर्गेनाइजेशन का नाम है वो आपको ध्यान रखना है। फिर बात करें DRDO की, तो फुल फॉर्म होगी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी फॉर्मेशन होती है 1958 1 जनवरी और इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा DRDO भवन दैट इज़ इन दी न्यू दिल्ली। और उसके बाद अगर हम बात करें इसका मोटो, तो DRDO का मोटो यहाँ पर हो जाएगा बलस्य मूलम विज्ञानम। इसके अंदर जो मिनिस्ट्री यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल होती है दैट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, जिसके हेड है कौन, राजनाथ सिंह। चेयरमैन की बात करें यहाँ पे समीर V कामत और इसकी जो पेरेंट एजेंसी है दैट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो ये इसकी स्टैटिक इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है।
फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा दैट व्हाट इज़ अ हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द 2026 गोल्डमैन इन्वायरमेंट प्राइज, जिसको ऑफनली हम रेफर करते हैं एज अ ग्रीन नोबल। तो ग्रीन नोबल के नाम से जाने जाने वाला 2026 का गोल्डमैन इन्वायरमेंटल प्राइज़, ये इस बार इतना सिग्निफिकेंट क्यों है? तो सबसे पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है कि जो ये गोल्डमैन इन्वायरमेंट प्राइजेस को ग्रीन नोबल के नाम से जानते हैं। 2026 में स्पेशल इसलिए है क्योंकि फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि इसमें जितने भी विनर्स है अक्रॉस ऑल 6 रीजन, तो वो सारे के सारे यहाँ पे फीमेल्स हैं, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है, दैट इट फीचर्स द फर्स्ट एवर ऑल वुमेन को हार्ट ऑफ द विनर्स अक्रॉस ऑल 6 रीजन्स। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। तो 37 ईयर की हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हुआ है कि इसके 6 के 6 विनर जो कि आपकी डिफरेंट एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं। लाइक अगर हम बात करें अफ्रीका की, एशिया, यूरोप, इसके अलावा आइलैंड और आइलैंड नेशंस, नॉर्थ अमेरिका, साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका, तो इन सभी रीजन्स के विनर जो इस बार यहाँ पर चुने गए हैं वो है विमेन। तो इसीलिए अगर आप ये इंपॉर्टेंट आप समझो क्वेश्चन को कि इस बार सारे रीजन से जो भी यहाँ पे विनर है वो सारे के सारे विमेन्स है। तो इसमें आपको ये ऑप्शन नंबर बी आपको ध्यान रखना है। और ये जो अवार्ड है इसको कौन प्रेजेंट करता है? तो अवार्ड वाज प्रेजेंट एनुअली बाय द गोल्डमैन इन्वायरमेंटल फाउंडेशन विच वाज बेस्ड इन दी सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया। एंड जो 6 विनर है यहाँ पे उसमें आपको नाम ध्यान रखने होंगे, जैसे अफ्रीका रीजन से नाइजीरिया से बिलोंग करती हैं कौन? इरोरो तांशी। एशिया से साउथ कोरिया से बिलोंग करती हैं कौन? बॉरिन किन। यूरोप की बात करें तो यूरोप कॉन्टिनेंट से आती हैं कौन? सहरा फिंच जो कि यूके से बिलोंग करती हैं। आइलैंड और आइलैंड नेशन से आती हैं कौन? थ्योनिला रोका मतबोब जो कि पपुआ न्यू गिनी से आती है। उसके बाद बात करें नॉर्थ अमेरिका जो कि यूएस से आती है, नाम है अलहना अकक हरले। और साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका से आती है कौन? यूवेलिस मोरलेस ब्लैंको जो कि कोलंबिया से बिलोंग करती हैं। तो ये 6 के 6 विनर इस बार कौन है? विमेन। तो इसलिए क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे बन जाता है। अब इसके अलावा कुछ स्टैटिक क्वेश्चंस की बात अगर हम करें तो अगर हम बात करें गोल्डमैन इन्वायरमेंटल प्राइज़, तो इसकी स्टैब्लिशमेंट कब होती है? तो 1989 में इसकी स्टैब्लिशमेंट होती है। इट वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय दी फिलंथ्रोपिस्ट रिसर्च एंड रिचर्ड एंड रोडा गोल्डमैन। इसके अलावा ये कितने जोग्राफिक रीजन को रिप्रेजेंट करता है? तो ये 6 जोग्राफिकल रीजन को यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है, जिसमें आपके नाम आएंगे अफ्रीका, एशिया, यूरोप, आइलैंड और आइलैंड नेशन, इसके अलावा नॉर्थ अमेरिका और साथ ही में साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका। तो ये 6 रीजन को यहाँ पे जो है डिनोट करता है। एंड इसके अलावा अगर हम बात करें कि विच इंडियन इन्वायरमेंटलिस्ट एक्टिविस्ट वॉज द फर्स्ट टू रिसीव द गोल्डमैन इन्वायरमेंटल प्राइज, तो इसमें नाम आता है किसका? मेधा पाटकर का। 1992 में इनको नर्मदा बचाओ आंदोलन के लिए गोल्डमैन इन्वायरमेंटल प्राइज जो है वो दिया गया था। अब कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स की अगर हम बात करें तो इसमें हमने देखा था कुछ समय पहले मछली नेशनल अवार्ड को, जो कि मिला अनीता चौधरी को। नेशनल बुक फॉर क्रिटिक सर्कल अवार्ड 2026 ये मिला अरुंधति रॉय को, उनकी मेमोयर मदर मैरी कम्स टू मी को लेकर। पैरा आर्चर ऑफ द ईयर ये बनी है कौन? शीतल देवी। एबल प्राइज़ मिला है किसको? जर्ट फेल्टिंग को, जो कि जर्मनी से बिलोंग करते हैं। ज्ञानपीठ अवार्ड है आर वेरामुथु। स्टॉकहोम वाटर प्राइज़ मिला है कवि मधानी। सरस्वती सम्मान की बात करें 2025 के लिए मिला है बंगाली राइटर राम कुमार मुखोपाध्याय। संगीता कलानिधि अवार्ड्स की बात करें तो ये जयंती कुमारेश को मिला है। विली रिसर्च हीरोज़ प्राइज़ की बात करें तो ये मिला है चंद्रकांत लहरिया को। इंडिया का हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड बाय द नेम ऑफ अशोक चक्र किसको? शुभांशु शुक्ला। और वहीं बात करें सुभाष चंद्र बोस डिजास्टर मैनेजमेंट अवार्ड इन द इंडिविजुअल कैटेगरी तो ये मिला है लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक सेल्के को। फिर अगर हम बात करें इंदिरा गांधी प्राइज़ फॉर पीस डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट 2025 तो ये मिला है ग्रेसा मचेल को। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स एंड ऑनर है जो कि ऑलरेडी 2026 के 4 महीनों में हमने डिस्कस करे हैं, तो इनको आपको यहाँ पे रिवाइज करना है। फिर आपका अगला क्वेश्चन होगा कर्नल शेरजंग नेशनल पार्क ये कौन से स्टेट में लोकेटेड है? तो अगर हम बात करें कर्नल शेरजंग नेशनल पार्क की तो ये आपको मिलेगा हिमाचल प्रदेश में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। और अभी न्यूज़ में है ये, और आपको इसकी लोकेशन ध्यान रखनी होगी कि ये आपको हिमाचल प्रदेश स्टेट में देखने के लिए मिल जाएगा। इम्पॉर्टेंट क्यों है ये? क्योंकि इसके आसपास अभी इकोनॉमिक जो इको सेंसिटिव जोन है उसको बनाने की बात यहाँ पे की जा रही है। एंड इसी पार्क को यहाँ पे सिंबलबाड़ा नेशनल पार्क के नाम से भी हम लोग जानते हैं, और ये हिमाचल प्रदेश के जो पोंटा वैली है वहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। फिर यहाँ पे अगला क्वेश्चन होगा द इंडिया समृद्ध ग्राम इनिशिएटिव हैज़ बीन नॉमिनेटेड फॉर WSIS प्राइज 2026 अंडर विच स्पेसिफिक कैटेगरी। तो WSIS प्राइज 2026 की कैटेगरी में इंडिया समृद्ध ग्राम इनिशिएटिव को नॉमिनेट किया गया किस कैटेगरी में?
तो ये अनेबलिंग इन्वायरमेंट की कैटेगरी में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। तो अगर हम बात करें WSIS यानी कि वर्ल्ड समिट ऑन इंफॉर्मेशन सोसाइटी, इसी के द्वारा यहाँ पे पूरा इनिशिएटिव है, जहाँ पर अगर हम बात करें भारत का समृद्ध ग्राम जो एक इनिशिएटिव है उसको एनेबलिंग इन्वायरमेंट की कैटेगरी के लिए नॉमिनेट किया गया है। तो आपको इसमें ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे ध्यान रखना है। और इस पूरे इनिशिएटिव को सुपरहेड करता है कौन? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT यानी कि MIT इन कोलैबोरेशन विद दी स्टेट गवर्नमेंट। तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर जो सी है वो यहाँ पे ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा दैट हु वाज ऑनर्ड विद द लॉरेस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड्स एट द 2026 सेरेमनी विच वाज हेल्ड इन मैड्रिड। तो मैड्रिड स्पेन में हो रहा था लॉरेस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर की एक यहाँ पे अवार्ड सेरेमनी, जहाँ पे अगर हम बात करें मेंस की कैटेगरी में ये अवार्ड मिला है कार्लोस अल्कराज को, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। और वहीं बात करें अगर हम विमेंस की कैटेगरी में, तो स्पोर्ट्स विमेन ऑफ द ईयर ये बनी है कौन? एटना बोनमती, ठीक है, स्पेनिश फुटबॉलर है जो कि विमेन की कैटेगरी में बनी है। वहीं बात करें मेल की कैटेगरी में तो ये बने हैं कार्लोस अल्कराज। फिर अगर हम बात करें टीम ऑफ द ईयर की तो ये है बायर लेवरकुसेन फुटबॉल टीम। और वहीं बात करें कमबैक ऑफ द ईयर तो ये है किसको? अमेरिकन जिम्नास्ट हैं साइमन बाइल्स के नाम से, सिमोने बाइल्स के नाम से आप इनका नाम जो है इसमें ध्यान रख सकते हो। फिर यहाँ पे अगला क्वेश्चन होगा वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे ये हर साल कौन से डेट को मनाया जाता है? तो अगर हम बात करें वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे की, जो कि हर साल 21 अप्रैल को मनाया जाता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना होगा। तो वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे एनुअली ऑब्जर्व्ड ऑन दी 21 अप्रैल, ताकि जो क्रिएटिव थिंकिंग है और जो इनोवेशन है उसको यहाँ पे प्रमोट किया जा सके। 2017 से ऑफिशियली जो UN जनरल असेंबली है उसने डिक्लेरेशन करी थी कि हर साल 21 को हम ये 21 अप्रैल को हम ये डे मनाएंगे, और तभी से लेके यानी कि 2017 से हर साल ये जो डे है मनाया जाता है। और इसके अलावा अगर हम बात करें वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन वीक की, तो ये 15 अप्रैल से स्टार्ट होकर 21 अप्रैल तक चलता है। और अगर हम इस डे की बात करें तो ये 21 अप्रैल को मनाया जाता है। उसके बाद बात करें वर्ल्ड अर्थ डे 2026, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो अगर हम बात करें वर्ल्ड अर्थ डे 2026 की, तो ये हर साल 22 अप्रैल को मनाया जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। और इस बार की जो थीम है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी, दैट इज़ अवर पावर आवर प्लैनेट। तो 2026 की जो वर्ल्ड अर्थ डे की थीम है वो आपको ध्यान रखनी है, और हर साल 22 अप्रैल को ये मनाया जाता है। तो इसमें ये डेट भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो थीम क्या होगी? आवर पावर आवर प्लैनेट, और इसका जो डेट है वो है 22 अप्रैल। अब जो इंपॉर्टेंट डेज है अप्रैल के उनको हम रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें 1 अप्रैल की, तो RBI का फाउंडेशन डे है, 1935 में ये बनता है। और इसके अलावा उड़ीसा का यानी कि उड़ीसा दिवस या फिर उत्कल दिवस के नाम से हम इसको जानते हैं 1 अप्रैल को। फिर बात करें वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे की 2 अप्रैल को मनाते हैं। फिर बात करें इंटरनेशनल डे फॉर माइंस अवेयरनेस एंड असिस्टेंस इन माइन एक्शन 4 अप्रैल। नेशनल मैरीटाइम डे की बात करें 5 अप्रैल है। वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल, इसी दिन WHO की फॉर्मेशन हुई थी। 10 अप्रैल की बात करें वर्ल्ड होम्योपैथी डे। 11 अप्रैल है नेशनल सेफ मदरहुड डे। इसके अलावा वर्ल्ड पार्किंसन डे, और साथ ही में ज्योतिराव फूले की बर्थ एनिवर्सरी। 13 अप्रैल को है जलियांवाला बाग मैसेकर। 14 अप्रैल है BR अम्बेडकर की जयंती, साथ ही में वर्ल्ड क्वांटम डे। 16 अप्रैल है वर्ल्ड वॉइस डे। 17 अप्रैल है हीमोफीलिया डे। 18 अप्रैल है वर्ल्ड हेरिटेज डे। 19 अप्रैल है लीवर डे। और 21 अप्रैल को मनाते हैं वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे। इसके अलावा 22 अप्रैल की बात करते हैं तो वर्ल्ड अर्थ डे, ठीक है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट डेज आपको इसमें याद रखने हैं। फिर बात करें विच प्रीमियर इंडियन इंस्टीट्यूट रिसेंटली इंट्रोड्यूस ओमेगा बोल, जो कि एक यूनिक फुटबॉल टूर्नामेंट है दैट इन्वॉल्व 3 टीम्स प्लेइंग साइमल्टेनियसली ऑन अ सर्कुलर पिच। तो अगर हम बात करें IIT मद्रास ने एक स्पेसिफिक एक यूनिक फुटबॉल फॉर्मेट यहाँ पे रिलीज़ किया बाय द नेम ऑफ ओमेगा बोल, जहाँ पर एक सर्कुलर पिच पर 3 टीम यहाँ पे खेलेंगे एक साथ। तो इसमें आपको ध्यान रखना है ओमेगा बोल के बारे में, ठीक है। किसने किया है इसको इंट्रोड्यूस? दैट इज़ IIT मद्रास ने। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी आपको ध्यान रखना है। तो ओमेगा बोल इज इंडियाज फर्स्ट 3-टीम फुटबॉल फॉर्मेट विच इज़ डिजाइन टू इंक्रीज द पेस ऑफ अ गेम एंड रिक्वायर हायर लेवल ऑफ स्ट्रैटेजिक पोजीशनिंग, ठीक है। एंड ये अगर हम बात करें ओमेगा बोल की, तो इसमें 3 टीम्स यहाँ पे इन्वॉल्व होंगी। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। उसको इंट्रोड्यूस किया किसने? IIT मद्रास ने। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा दैट इंडियन साउथ कोरिया रिसेंटली साइन 16 MOU विद द एम ऑफ इंक्रीजिंग
बायलेटरल ट्रेड टू व्हाट टारगेट बाय 2030। तो 2030 तक इंडिया और साउथ कोरिया ने 16 MOU यहाँ पे साइन किए हैं। कितना इंक्रीज़ करने को यहाँ पे बात ही है बायलेटरल ट्रेड को, तो ये 54 बिलियन USD, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है। किन दो कंट्रीज़ के बीच में हुए हैं, इंडिया और साउथ कोरिया के बीच में कितने MOU, यानी कि 16 MOU, और यहाँ पर अगर हम बात करें 27 बिलियन से इंक्रीज़ करके 54 बिलियन USD बाय 2030, ये टारगेट यहाँ पे रखा गया, और ये ईयर भी आपको इसमें ध्यान रखना है, ठीक है। किस किस के बीच में, इंडिया और साउथ कोरिया के बीच में। अगर हम बात करें साउथ कोरिया की, तो आप इसकी लोकेशन यहाँ पर देख सकते हो, दिस इज साउथ कोरिया, जिसकी कैपिटल यहाँ पर होगी सियोल। करेंसी की बात करते हैं तो साउथ कोरियन वोन, और अभी इसके प्रेसिडेंट बने थे, नाम था ली जी म्योंग, राइट। एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टैटिक के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ध्यान रखना होगा कि जो नॉर्थ कोरिया है और साउथ कोरिया, इनके बीच में जो एक लाइन यहाँ से जाती है, दैट इज 30th पैरेलल लाइन, तो ये चीज़ भी आपको इसमें ध्यान रखनी है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा दैट विच नासा एस्ट्रोनॉट रिसेंटली कैप्चर्ड द लिरिड मेटियोर्स शोवर फ्रॉम स्पेस अब्रोड द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से अगर हम बात करें, यहाँ पे किस एस्ट्रोनॉट ने यहाँ पे लिरिड मेटियोर्स शावर को जो है कैप्चर किया है, तो ये क्या, जेसिका मेयर ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। तो किस किन एस्ट्रोनॉट है, ये नासा के एस्ट्रोनॉट है, नाम इनका ध्यान रखना होगा, और इन्होंने किसको यहाँ पे कैप्चर किया है वो ध्यान रखना है, ठीक है। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। तो जेसिका मेयर कैप्चर्ड अ रेयर इमेज ऑफ लिरिड मेटियोर्स शावर फ्रॉम द ISS एंड दिस फोटोग्राफ वाज टेकन फ्रॉम द क्यूपोला, अ डोम शेप्ड ऑब्जर्वेशन मॉड्यूल ऑफ द ISS। तो इसके द्वारा यहाँ पे ये जो पूरा एक फोटोग्राफ है वो लिया गया है। एंड अगर हम बात करें, ये जो शावर हुआ था ना यहाँ पे इस मेटियोर का, वो अराउंड 21 एंड 22 ऑफ अप्रैल के बीच में काफ़ी पीक पर होगा। एंड अभी रिसेंटली अगर हम बात करें, जेसिका मेयर ने इनकी फ़ोटो यहाँ पे कैप्चर करी है, तो ये चीज़ आपको उसमें ध्यान रखनी है। फिर बात करें हु वॉन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन द बेनिन बाय लैंडस्लाइड अकॉर्डिंग टू प्रोविजनल रिजल्ट रिपोर्टेड बाय द BBC। तो अगर हम बात करें बेनिन का इलेक्शन, हाल ही में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन किसने जीता है, तो ये जीता है रोमुल्ड वडाग्नी ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। तो बेनिन की बात करें, एक यहाँ पे अफ्रीकन कंट्री है जिसको अभी यहाँ पे इसका जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन था उसको जीता है किसने, रोमुल्ड वडाग्नी ने। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। एंड बेनिन की बात करें, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है वेस्ट अफ्रीका में, तो इसकी लोकेशन भी आपको ध्यान रखनी होगी। एंड अभी जो यहाँ के प्रेसिडेंट बने हैं वो भी आपको उसमें ध्यान रखना है, आप इसकी लोकेशन देख सकते हो, दिस इज़ घाना एंड नाइजीरिया, यहाँ पर आपको ये आपको देखने के लिए मिलेगा, दैट इज़ बेनिन, ठीक है। ये घाना, टोगो एंड यहाँ पे ये बेनिन। बात करें इसकी कैपिटल की, वो होगी पोर्टो नोवा। एंड कॉन्टिनेंट की बात करें, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में लाई करता है। करेंसी की बात करते तो वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक इसकी करेंसी है। और ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो फ्रेंच यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है, ठीक है। तो बाकी आप मैप में देख सकते हो, दिस इज़ घाना, टोगो, एंड यहाँ पे आपको ये कंट्री मिलेगी, दैट इज़ बेनिन। अगला यहाँ पे क्वेश्चन होगा दैट विच मूवमेंट वाज लॉन्च इन द छतरपुर एंड पन्ना डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश अगेंस्ट द केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट। तो केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट को लेकर अगर हम बात करें मध्य प्रदेश में कौन सा मूवमेंट यहाँ पे लॉन्च किया गया था, तो इसका नाम था चिंता आंदोलन, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। एंड काफ़ी न्यूज़ में भी था ये। तो अगर हम बात करें केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट की, तो ये बहुत पहले से न्यूज़ में चलता आ रहा है, लेकिन अभी हाल ही में यहाँ पर छतरपुर और पन्ना डिस्ट्रिक्ट में मध्य प्रदेश के यहाँ पे चिंता आंदोलन को लॉन्च किया गया था। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। तो जो भी यहाँ पे ट्राइबल फार्मर्स थे, जो विमेंस थे, उन्होंने इस आंदोलन को यहाँ पे शुरू किया था। एंड दिस प्रोटेस्ट इज अगेंस्ट द डिस्प्लेसमेंट कोज्ड बाय द केन बेतवा रिवर लिंकेज प्रोजेक्ट, ठीक है। तो इसमें आपको ध्यान रखना होगा इस आंदोलन का नाम एंड किस डिस्ट्रिक्ट में हुआ है एंड किस स्टेट में हुआ है, ये चीज़ आपको उसमें ध्यान रखनी है, राइट। तो ये था आपका पूरा कंटेंट जिसमें हमने 12 क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस किया है। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। स्टिल अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अब फटाफट से पूरी क्लास का रिवीजन हम लोग कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा था AI अनेबल्ड सैटेलाइट इमेजिंग सिस्टम बाय द नेम ऑफ प्रजना, ठीक है। इसको यहाँ पे किसने रिलीज़ किया है, मतलब किसने इसको डेवलप किया था, तो DRDO की ही एक यहाँ पे स्पेशलाइज एजेंसी थी जिसका नाम था CAIR, जिसने इसको यहाँ पे डेवलप किया था। तो आपको इसका जो नाम है वो ध्यान रखना है। एंड उसका नाम क्या था, दैट इज़ सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स। तो इसने इस पूरे यहाँ पे सिस्टम को, एक सैटेलाइट इमेजिंग सिस्टम था जिसको इसको डिज़ाइन किया है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है।
2026 का गोल्डमैन इन्वॉल्वमेंट प्राइज़ मिला है यहाँ पर 6 के 6 कैटेगरी में, मतलब 6 रीजन से मिलता है एंड सभी के सभी इस बार विमेन है, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है। तो आपको इन सभी के नाम जो है एक बार रिकॉल करने हैं। अगर हम बात करें अफ्रीका से तो इरोको तांशी, एशिया से बात करें तो बॉरिम किम, यूरोप से बात करें तो शरा फिंच थी, और आइलैंड और आइलैंड नेशन से बात करें तो ट्यूनिलिया रोका मतबोब। फिर बात करें नॉर्थ अमेरिका से आती हैं अलनहा अका हरले, और साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका से आती है यूवेलिस मोरेलिस ब्लैंको। ठीक है, तो इन सभी के नाम आपको एक बार गो थ्रू करने हैं। फिर बात करें कर्नल सेरजंग नेशनल पार्क की कहाँ पर है, तो ये हिमाचल प्रदेश में है, और इसी पार्क को हम लोग जानते हैं किसके नाम से, सिंबलपाड़ा नेशनल पार्क के नाम से। और ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि इसके आसपास इको सेंसिटिव जोन बनाने की बात जो है वो की जा रही है। फिर बात करें इंडिया समृद्ध ग्राम इनिशिएटिव की, और अभी इसलिए न्यूज़ में था क्योंकि जो यहाँ पे एक इको सेंसिटिव जोन बना था ना, उसकी नोटिफिकेशन को यहाँ पे क्वैश किया किसने, जो हमारे यहाँ हिमाचल प्रदेश की हाई कोर्ट थी उसने। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फिर बात करें इंडिया समृद्ध ग्राम इनिशिएटिव की, तो इसको जो WSIS प्राइज़ था उसके लिए नॉमिनेट किया गया था इन द कैटेगरी ऑफ एनेबलिंग इन्वायरमेंट। लोरेस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर की बात करें तो मेंस की कैटेगरी में मिला है किसको, कार्लोस अल्कराज को, और विमेंस कैटेगरी में मिला है किसको, एताना बोनमती को। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे 21 अप्रैल है। वर्ल्ड अर्थ डे की बात करें 22 अप्रैल। उसके बाद बात करें ओमेगा बोल की, तो ये 3 टीम का एक फुटबॉल टूर्नामेंट लॉन्च बाय दी IIT मद्रास। फिर बात करें 16 MOU बिटवीन इंडिया एंड साउथ कोरिया एंड 54 बिलियन USD का यहाँ पे ट्रेड करने की बात करी है बाय 2030। फिर बात करें रिलेटेड मेटेरियल शावर को कैप्चर किया किसने, एक यहाँ पे एस्ट्रोनॉट है बाय द नेम ऑफ जेसिका मेयर, जिन्होंने इसको यहाँ पे कैप्चर किया है। रिमोट वडाग्नी की बात करें, बेनिन कंट्री के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को जीता है। और फिर बात करें चिंता आंदोलन की, तो केन बेतवा लिंक को लेकर चिंता आंदोलन को शुरू किया मध्य प्रदेश के छतरपुर एंड पंडा डिस्ट्रिक्ट में। तो ये पूरा कंटेंट था आपका जो हम लोगों ने डिस्कस किया। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ गए थे एंड आपने रिवाइज भी कर लिए हैं। बाकी कल मैंने आप लोगों से पूछा था कि फिक्की के सेक्रेटरी जनरल कौन बने, तो आंसर था आनंद स्वरूप, यानी कि ऑप्शन नंबर A। और आज आपको बताना है कि इंडियाज़ हाई कमिश्नर टू बांग्लादेश ये कौन बने हैं, तो इसका आंसर आपने मुझे कमेंट करके बताना है। इसके अलावा अगर हम बात करें 6 मंथ के कंटेंट की थ्योरी फॉर्मेट में अवेलेबल है, आप इसको भी अवेल कर सकते हो। इसके लिए भी आपको अगेन व्हाट्सअप ही करना होगा सेम नंबर पर, दैट इज़ 8815306208 पर। इसके अलावा यहाँ पे कॉम्बो ऑफर भी है जहाँ पे आपको करंट अफेयर स्टैटिक GK प्लस 1000 MCQ सीरीज मिल जाएगी सब्जेक्ट वाइज, आप इसको भी अवेल कर सकते हो। अगेन इसके लिए भी आपको व्हाट्सअप ही करना है, अदरवाइज आप हमारा एप्लीकेशन बाय द नेम ऑफ देवाशीष क्लासेस आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे आप इसको इंस्टॉल करोगे तो आपको यहाँ पर सभी कोर्सेज पर 40% ऑफ मिल जाएगा बाय यूजिंग द कोड 1,000,040। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ, थैंक यू।